अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। बाय द वे, पाकिस्तान कल के मैच में जो सुपर 6 का मैच है, सुपर फोर्स, उन्होंने एक चेंज कर दिया है। अच्छा, उन्होंने अनाउंस कर दिया। नवाज की बजाय उन्होंने फहीम अशरफ को टीम में डाल दिया है। जो हम बात कर भी रहे थे कि जिनके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हों, आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट ये चेंज होता तो दे वुड हैव बीन बेटर। मैं ये सोच रहा था शायद मोहम्मद वसीम जूनियर, बट जैसे आपने कहा फहीम अशरफ क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं शायद, तो उन्होंने उनको डाल दिया है, विच मीन्स कि पाकिस्तान की अब जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है। फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग। और वो ये भी देख रहे हैं ना सर कि अगर स्पिन करनी पड़ जाए, आगा सलमान है, इफ्तिकार भी है, दोनों उनके पास है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि भैया इंडिया मैच से पहले बांग्लादेश में भी खिलाकर, फहीम ने एक मैच खेला था लास्ट, वो उनका कमबैक हुआ बड़ा लंबे अरसे बाद वनडे में। उस दिन भी जो मैं बात कर रहा था कि वो मैच भी वो शायद कोलंबो में था। 2 हम्मन टोटा थे उनके, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच थे, एक कोलंबो था, वो चेक कर लिया था मैं। और वहां पर बॉल शेप हो रहा था अच्छा, और क्योंकि फहीम को उस तरीके से एसोसिएट नहीं आप करते कि मूवमेंट बॉल कैरी कर रहा है, उस दिन उन्होंने गेंदबाजी में भी दिखाया और बल्ले से उतना नहीं कर पाए थे, बट वो थोड़ा सा रहा। तो राहुल भाई, ये बदलाव भी आप एक बारी दिखा दीजिए, जो पाकिस्तान ने एक बारी फिर से मैच से पहले अपनी 11 अनाउंस कर दी है, एक बदलाव उन्होंने कर दिया है। इसको राहुल भाई कैसे देख रहे हैं आप? वो इंडिया पाकिस्तान मैच जो हमने देखा, वहां पर जहां पर पाकिस्तान से मैच दूर गया वो ये था कि नवाज और शादाब जब बॉल कर रहे थे, आई थिंक वही बीच के ओवर्स में आपकी इनएबिलिटी टू पिक विकेट्स, जो जिसपे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बड़ी फ्रीली रन बनाए, बाउंड्रीज आ रही थी वहाँ पे। क्या होता है, ये तो इंडिया के 4 आउट हो चुके थे और इंडिया के पास जो बैटिंग डेप्थ है इंडिया की वो कम भी थी। शार्दुल ठाकुर थे, मानता हूँ 8 पे, और वो बैटिंग कर सकते हैं ठीक ठाक, ऐसा भी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, द मोमेंट कोई बड़ी टीम आपके सामने आ जाए तो आपकी उनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो आपकी गेंदबाजी को एक्सप्लॉइट कर सकती है। वो तो शाहीन शाह अफरीदी को 2 विकेटें भी मिल गई उसी ओवर में जहाँ पे ईशान किशन आउट हुए। आई थिंक उसी के बाद जडेजा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पाए थे, बट एनीवेज तो वो है कि इनेबिलिटी टू पिक विकेट्स। क्या होता है आपके पास ना, अगर आप बीच में विकेटें नहीं पिक कर पा रहे हो तो आप दुनिया का कोई भी गेंदबाज ले आओ, दुनिया का कोई भी अटैक ले आओ, डेथ में आपको रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर आपको ठीक ठाक ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई जहाँ पे आपकी विकेटें नहीं गिरी और वो चलते रहे 20-22 ओवर के बाद, अगर आपने विकेटें नहीं ली उन बीच के ओवर्स में, तो आपको रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और उन्होंने ये ऑप्शन था आपके पास कि भाई उसामा मीर को भी आप खिला सकते थे, तो वो ये होता कि भाई 2 स्पिनर्स 2 लेग स्पिनर्स आप खिला लेते। फहीम अशरफ आई थिंक द डे उनको पिक किया गया था, और वो भी वो देख रहे होंगे ना। अच्छी बात है, देखो वो इस मैच को बड़ा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ये है कि वो ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फहीम अशरफ का अगर आप देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली ही नहीं है, ठीक है, आपको उनको भी टेस्ट करना होगा पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा भाई कोलंबो में, जैसे अभी पीछे आप भी बता रहे थे कि आपने ज़्यादा अभी हाल ही में उनको इतनी क्रिकेट खिलाई भी नहीं है, एक मैदान पे जहाँ थोड़ा बहुत उनका खेला हुआ है उन्होंने, तो आप उनको एक खिला रहे हैं। रहा सवाल अब इंडिया का होता है, थैंकफुली अभी हालांकि देखिए ACC ने एटलीस्ट ये है कि अब तकरीबन औपचारिक तौर पर ऐलान तो कर ही दिया है कोलंबो का, बट अभी भी ये गुत्थी है। हालांकि पाकिस्तान मीडिया जो है वो दोपहर से ये कह रहा है कि भाई ACC ने PCB को कन्वे कर दिया है कि कोलंबो होगा मैच। अब ये है कि कौन नहीं खेलना चाहता था ये देखना पड़ेगा। अब ये इंडिया की दिक्कत थी, इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते थे, ब्रॉडकास्टर नहीं खेलना चाहता था, या क्या खेलना, ब्रॉडकास्टर तो बुक भी कर दिया था समथिंग। किसने? हम्मन टोटा में। नहीं बट ये देखो बात वही होती है। अभी किसी ने ये बात एक्सप्लेन, हमने देखा एक ACC चेयरमैन जयशाह इन हिज कैपेसिटी एज द चेयरमैन ऑफ द ACC, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है। स्टेटमेंट पढ़ दीजिए एक बार। आप पढ़ दीजिए या रुकिए मैं पढ़ देता हूँ। तो उसमें उन्होंने बेसिकली ये वही हो गया है कि देखिए ब्लेम गेम टाइप शुरू हो चुका है एक तरह से। मैं आपको बताता हूँ, BCCI सेक्रेटरी जयशाह जो ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने कहा है कि ऑल द फुल मेंबर्स मीडिया राइट्स होल्डर यानी स्टार स्पोर्ट्स एंड इन स्टेडिया राइट्स होल्डर वर इनिशियली हेजिटेंट टू कमिट टू होस्टिंग द एंटायर टूर्नामेंट इन पाकिस्तान। वो सबको पता है कि भाई उस वक्त ये हो रहा था, पाकिस्तान तो डेफिनेटली वो चाहता था कि भाई पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट हो, बट जयशाह ये कह रहे हैं कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे वर रिलक्टेंट। स्टेक होल्डर्स मतलब टीमें और बाकी प्लेयर टीमें, जो एसोसिएशन जो बोर्ड्स हैं, प्लस हाँ उन्होंने कहा द रिलक्टेंस
stemmed from concerns related to the security and economic situation prevailing in the country. By the way, आप ये ना भूलिए सिक्योरिटी का जहाँ पे उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान जो हैं उनको उस वक्त उनकी जब ये स्केड्यूल अनाउंस हो रहा था या बन रहा था बिगड़ रहा था उस वक्त तो हाँ उनका ये चल रहा था कि वो कब अरेस्ट हो जाए ये है ठीक है. In my capacity as ACC president, I was committed to finding a viable and mutually agreeable solution. तो वही वो कह रहे हैं कि एक ऐसा मिडिल पाथ हमें ढूंढना था जो सबको रास आ जाए. To this end, I had accepted the hybrid model that was proposed by the PCB in collaboration with the ACC management. However, it's important to note that the leadership of the PCB underwent several changes. जो हमें पता है जब से जय शाह ने ये बात कही थी मुझे याद है आई थिंक मुंबई में वो नवंबर दिसंबर में AGM हुई थी BCCI की पहली बार जब उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया तो नहीं जाएगी वहाँ पाकिस्तान फॉर दी एशिया कप. उसके बाद से आप देखिए उसके बाद रमीज़ राजा थे उसके बाद नजम सेठी आए और अब जो हैं उसके बाद जाका अशरफ आए जो बाय द वे अभी वो PCB के चेयरमैन नहीं हैं वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके चेयरमैन है. खैर however it is important to note that the leadership of the PCB underwent several changes and this resulted in some back and forth negotiations particularly regarding crucial aspects such as tax exemption and insurance for matches. The Asia Cup 22 edition was played in the UAE in the T20 format. It's important to emphasize that the dynamics of a T20 tournament cannot be directly compared to those of a 100-over one-day format. In this context, ACC members received feedback from their respective high-performance teams. जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं उनकी प्लेयर्स हैं जो भी हैं उन्होंने थोड़ा एक दे हैड रिजर्वेशंस कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और इस सितंबर के महीने में और ये भी है कि यार आपको इमीडिएटली जो है एक तो 50 ओवर का फॉर्मेट भी है उसके बाद आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है ठीक है. Such a schedule could have potentially led to player fatigue and an increased risk of injuries, particularly right before the all-important ICC World Cup जो हम कह रहे थे. The decision-making process regarding the Asia Cup 2023 format and venue was guided by a sincere desire to prioritize the well-being of the players as well as the overarching interests of the sport. Ultimately, the goal was to strike a balance that would allow for a competitive and successful tournament while ensuring the health and readiness of the participating teams for the Cricket World Cup 2023. तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके. अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.